Hello students. Today in this video we will talk about the role of human capital formation. या हम कहें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आप इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे जोड़ेंगे। इस वीडियो में हम आज ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल है। देखिए, फर्स्ट रोल है इट इज़ चेंज इन इमोशनल मटीरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है इट हेल्प्स टू जनरेट इमोशनल एनवायरनमेंट by which people tends to acquire ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पायरेशंस। जो बंदे होते हैं वो एक मतलब जो ऐसा ग्रोथ करना चाहते हैं वो आकांक्षाओं से भरी होती है, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड को अचीव करना चाहते हैं। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जब आप में स्किल डेवलप होगी ओनली देन यू टेंस टू एक्वायर ऑल दीज थिंग्स मीन्स ग्रोथ ओरिएंटेड जो आपका एटीट्यूड है उसको आप तभी अचीव कर सकते हैं व्हेन यू विल बी स्किल्ड एंड एजुकेटेड। एंड सेकेंड है मटीरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, जिसके जरिए से किसी भी सोसाइटी में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं skilled, educated and experienced, it will increase. With the help of only human capital formation, material environment can be raised. जो सेकेंड रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल कैपिटल होते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, फिजिकल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो अगर इफ देयर विल बी स्किल्ड इंजीनियर्स, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स होंगे इकोनॉमी में, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, देन दे कैन हैंडल दीज मशीनरीज इन बेटर वे rather than other persons. एक आम आदमी की तुलना में ये जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं वो इस प्लांट एंड मशीनरी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, मीन्स दे कैन रेज प्रोडक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जरिए से प्रोडक्टिविटी को, इकोनॉमी में प्रोडक्शन को, लेवल ऑफ आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं। जो थर्ड रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इट इज़ इनोवेटिव स्किल्स। देखिए, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, स्किल्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी, देन देयर विल बी मोर इनोवेशंस इन द इकोनॉमी। और अगर इनोवेशंस ज़्यादा होंगे तो आप ये मान के चलें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा होगा। वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन्स will certainly raise innovations in the economy, by which there will be more production in the economy. And we can say in other words कि innovations are the lifeline of the growth and development of the economy. Fourth role of human capital formation is higher rate of participation in equality. देखिए, ये higher rate of participation in equality क्या है कि I told you in earlier video कि by human capital formation we can raise production capacity of the labor force. हम जो काम करने की क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में लेबर फोर्स की। तो जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को हम बढ़ा रहे हैं लेबर फोर्स की, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ इन द इकोनॉमी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ ज़्यादा निकलेंगी, और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ के ज़्यादा निकलते ही आप ये मान के चलें कि देयर विल बी इक्वालिटी इन द इकोनॉमी। पार्टिसिपेशन रेट अगर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन कि आप ये कह सकते हैं कि हर एक बंदे को रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो इससे इक्वालिटी होता है, जो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल था इक्विटी, वो पूरा करने के कगार पर इकोनॉमी पहुंचती है, जिसकी वजह से जो इक्वालिटी की जो संभावना होती है वो इकोनॉमी में बढ़ जाती है। मोर एंड मोर पीपल टेंड्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी इंडिकेट टूवर्ड्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। मैंने आपको बताया कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में ज़रूरी है कि लोगों को रोज़गार मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लैक ऑफ कैपिटल की वजह से एसएसआई को देखिए, जो अब बजट आया है निर्मला सीतारमण जी ने जो बताया उसमें एसएसआई को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इट विल बी लेबर मतलब इंटेंसिव होती है मेथड्स, लेबर इंटेंसिव मेथड्स यूज़ करते हैं, और इट विल बी एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। तो जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेशन रेट है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन एक्टिविटी में, या हम कहें कि इक्वालिटी बढ़ जाएगी, यानी कि द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था वो पूरा होगा, हम उसको पूरा करने के बारे में सोच सकेंगे।
तो फोर्थ रूल था, मैंने आपको बताया, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। तो अगर हम बात करें कि चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई देखिए, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, तो जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल का, वो बेटर तरीके से कर पाएंगे, बेटर यूटिलाइजेशन होगा फिजिकल कैपिटल का, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ते ही जीडीपी जो ग्रोथ है वो भी इकोनॉमी में क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। और जीडीपी ग्रोथ के बढ़ते ही जो इनकम लेवल है बंदों का वो बढ़कर आएगा। एंड बाय इंक्रीजिंग द इनकम लेवल व्हाट विल हैपन, अब आप और हम खर्च ज़्यादा कर सकते हैं अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर। इनकम लेवल के बढ़ते ही देयर विल बी मोर एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगेन द पॉइंट इज दिस कि एजुकेशन और हेल्थ पर जब आप ज़्यादा खर्च करेंगे, then there will be more formation of human capital in the economy. So this is chain effect of human capital formation. So this is all about role of human capital formation, and in next video we will talk about problems of human capital formation. So beta, okay, goodbye, take care and keep on studying.